सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज की कोर्ट अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सुनवाई थी, उसमें सभी पक्षों ने जो सरकार द्वारा एफिडेविट दाखिल किया गया था, उस पर अपनी आपत्ति जताई। और आपत्ति जताने की अलग अलग वजहें रही। कुछ जो आरक्षित वर्ग की तरफ से वकील थे, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन ये था कि 4,946 जो ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने 3 प्रीवियस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उनका नाम फिर भी मेरिट लिस्ट में रख दिया गया है। एक तो आपत्ति उसको लेकर थी। और दूसरी तरफ से तो इस बात के लिए आपत्ति नहीं थी, उनको सिर्फ एक बात से इत्तेफाक था कि उनके लोगों को डिस्टर्ब ना किया जाए, तो फिर जितने लोग बचे उनको नियुक्ति दे दी जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस पर कोर्ट ने एफिडेविट को देखा और तमाम तरह की बातों पर, हालांकि कोर्ट भी इस बात से जो है नाराज सी थी कि भाई जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको आप बार बार जो है मौके क्यों दे रहे हो। जब वो नहीं आए तो अब उनको क्यों जो है आपने लिस्ट में शामिल रखा। जिस पर स्टेट ने ये कहा कि हम जो है ऐसे लोगों को रिमूव भी कर देंगे अगर आप कहेंगे, क्योंकि वो मेरिटोरियस थे और हमने पूरी लिस्ट को दोबारा बनाया है, तो मेरिट में आ रहे थे तो हमने उनका नाम इसमें शामिल किया है। ये आज उसके बाद कोर्ट ने इन सब चीज़ों को देखने के बाद एफिडेविट को एक किनारे रखते हुए कह दिया कि ऐसा है, आप सोमवार को सभी लोग रिटर्न सबमिशन अपना जमा करिए और मेरिट पे हम इस मामले को सुनेंगे और देखेंगे कि क्या जो है इसमें हो सकता है। लेकिन ये मान के चलें कि मेरिट पर सुनवाई के बाद भी, चूंकि एटीआरई का जो मामला है, इन्हीं जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच से ही एटीआरई को सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम माना गया है, तो उस पर बहुत ज़्यादा बहस होने की उम्मीद नहीं है और ना तो उस पर कोई किसी को रिलीफ मिलेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं अभी स्पष्ट कर दूं आपको, ना तो कोई चयनित बाहर होगा, और जो लोग अभी मतलब इन 4,946 लोगों के अंदर आने से 6800 की लिस्ट में जो शामिल थे या जो आरक्षित वर्ग के वो लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि सीटें अगर बढ़ेंगी तो हमारा भी नंबर आ जाएगा, ऐसे लोग जो नहीं आ पाए थे, लिस्ट में शामिल हो पाए थे, अब जो दोबारा लिस्ट बनेगी आफ्टर मेरिट पर हियरिंग के बाद, वो सारे लोग स्वतः उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, यानी 6800 में शामिल लोग उसमें शामिल होंगे। प्लस जो और मेरिट डाउन होगी उसमें हमारे तमाम आरक्षित वर्ग के भाई बहन आ जाएंगे। आज बीटीसी, पता नहीं किसने उनको हायर किया था या किसकी भी तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जो शिक्षा मित्रों के मामलों में भी वकील रहे और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया के भाई अ, अमित भदौरिया भी जुड़े हुए थे वर्चुअली। और उन्होंने कोर्ट से कहा कि इसमें देवेश शर्मा के जजमेंट के बाद बीएड वालों को शामिल कर लिया गया है। तमाम तरह की बातें, हालांकि कोर्ट ने इन सब चीज़ों पे अभी कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन आज की सुनवाई के बाद एक चीज़ जो स्थिति बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि चीज़ें अब बीएड के लिए इतनी आसान दिख नहीं रही हैं जितना लोग समझ रहे थे। अब ये मामला मेरिट पर डिसाइड होगा, बीएड का क्या होगा, कैसे होगा, अब ये बहस का विषय हो जाएगा और इस पर बहस भी होगी। तो अपनी तैयारी सभी लोग रखें और जो बेस्ट बन पड़ सकता है वो करें, क्योंकि ये मान के चलें कि सरकार ने भी आज इस बात को वहाँ पे जिक्र किया। ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा कि साहब ये जजमेंट है और हम कोई डिसीजन ले नहीं सकते, इसमें आपके डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी कि हम इनको अपॉइंटमेंट दें या ना दें। तो इसका मतलब आप समझिए कि सरकार भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि उनको किसको नौकरी देनी है। तो वो भी आप ये सोचें कि आपके साथ खड़े हैं, तो बिल्कुल नहीं खड़े हैं। उनका ये मानना मानना है कि इस मामले का समाधान हो, नौकरी किसको मिलती है उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तय आप सब लोगों को करना है कि क्या करना है। मैं आज थोड़ा सा बी राघवन सर जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको इसलिए वहाँ पर हम लोग लेकर गए थे, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि सर खड़े हुए थे और सर ने इसको कंसीडर करने के लिए भी बोला कि इतने सारे पद खाली हैं तो इनको कंसीडर कर लिया जाए और अब डिले नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कहने के लिए, चूंकि हम उम्मीद कर रहे थे आज की डेट में कि अगर आज ये लिस्ट प्रोसीड हो जाएगी तो कम से कम बीएड का मामला खत्म हो जाएगा, जो कि नहीं हो सका है। अब आगे जो भी परिस्थितियां बन पड़े उससे संघर्ष किया जाएगा। एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया है स्पेशली बीएड के लिए, कि उसमें हम लोग ये चर्चा करें कि बीएड के लिए भविष्य में और हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग उस लिंक को जो है उसी ग्रुप में पड़ी हुई है उसको टच करेंगे और जुड़ेंगे। वहाँ एक स्वस्थ चर्चा होगी कि हम लोग बीएड के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। और मैं खुल के इस बात को कह दे रहा हूँ कि अगर अभी नहीं चेता गया, अगर अभी भी लोग अलग अलग भागते रहे, तो ये मान के चलें कि आगे परिस्थितियाँ आपके सामने बहुत बिकट आने वाली हैं। और ये ऑडियो सहेज कर रखिएगा। अगर यकीन ना हो तो अगली सुनवाइयाँ जब होंगी फिर आप देखिएगा। और मैंने डे वन से
जो बातें कही आज भी आप उसकी प्रासंगिकता जाएंगे चेक करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि बीएड को लेके जो बातें मैं डे वन से कह रहा था, आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं जहाँ पहले दिन खड़े थे।